बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा वाक़या जिससे सब हिलकर रह गए। पहले इसको दबाने की कोशिश की गई, पहले कहा गया नहीं हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर बात फ़ौज के आला अफसरान तक पहुंची और फिर इस केस को परसू करना शुरू किया गया और अब लेने के देने पड़ गए हैं। गिरफ्तारियां भी आखिरकार हो ही गई हैं। ये कहीं और होता या किसी और के साथ हुआ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब आपने देखा कि किस तरह से वीडियोस वायरल होना शुरू हुई कि हाजिर सर्विस मेजर को, मेजर हारिस को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और DGISPR को भी इस पर बोलना पड़ गया कि हम हर जवान की हिफाजत करते हैं। सब जवान, कोई भी ऑफिसर हो या जवान हो फौज का, एक है और किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये जो हरकत हुई है इस पर कानून को हरकत में आना चाहिए और इस पर सज़ा होनी चाहिए। कानून के मुताबिक ये जुर्म है और इसकी सज़ा होनी चाहिए। अब वाक़या आपने देखा कि जब ये हुआ, वीडियो वायरल हुई और फिर खबरें चलना शुरू हुई कि जी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के गार्ड्स ने एक हाजिर सर्विस मेजर को, मेजर हारिस को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। रॉड मार मार कर उसका बाजू तोड़ दिया, उसको फ्रैक्चर हो गए हैं और बिल्कुल वो बेहोश हो गया। वो वीडियोस भी मौजूद हैं। अब आप देखिए कि किस तरह वो कह रहा है कि भाई कोई है, इनको रोको, इनको रोको। किस तरह ये लोग वहशी हो गए थे। तो अब पहले ये खबर आई कि जी सलमान रफ़ीक साहब, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक के भाई हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और हाफिज़ नुमान, ये दोनों थे। और फिर ये कि जी इनके गार्ड्स ने ये तशद्दुद किया है। और फिर एक गाड़ी V8 टोयोटा करोला, इतनी बड़ी गाड़ी। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि साथ प्रोटोकॉल वगैरह को, गार्ड्स वगैरह दीगर इनका अमला साथ चलता है, तो कहीं वो मेजर साहब से ये हो गया कि जी वो कहीं बीच में आ गए गाड़ी के, या क्या हुआ, बस उस पर फिर वो तैश में आ गए और कहीं तू मैं हुई, बात आगे बढ़ी। फिर ये वहां से निकले हैं, लेकिन आगे जाकर बाकायदा सड़क ब्लॉक कर दी उन्होंने गाड़ी लगाकर, और फिर वो रॉड निकालते रहे कि कौन सा रॉड को बेहतर रहेगा। और फिर आकर उन्होंने, काफ़ी लोग, 3-4 लोग थे, उन्होंने आकर तशद्दुद करना शुरू किया, गाड़ी से बाहर निकाला, गाड़ी के शीशे तोड़े और बड़ा जुल्म किया। अच्छा, उसके बाद जब ये खबरें चलना शुरू हुई कि जी ये इन्होंने तशद्दुद करवाया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, तो जनाब उसके बाद ये हुआ, क्लैरिफिकेशंस आने लग गई, जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फिर जो मुतासिर हुए हैं मेजर साहब, उनके वालिद की मुद्दत में पर्चा दर्ज होता है आखिरकार। ज़ाहिर है जब देखा गया कि मामला तो बढ़ गया काफ़ी, वो तारुफ भी करवा रहे थे कि मेरा ताल्लुक फ़ौज से है। अभी किसी आम आदमी के साथ होता, पता नहीं कितनी दफ़ा हो चुका होगा, कितनी दफ़ा हो चुका होगा, क्या कुछ कर चुके होंगे। इस लेवल पे ऐसे तो नहीं पहुंचते कि कोई बीच में आ गया। मैंने खुद देखा ऐसे, ये जब गार्ड्स, बड़े लोग जो होते हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, इनके जो फिर रहे होते हैं, तो वो आपको इंसान ही नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, पीछे हटो, तो आप कहाँ बर्दाश्त करें। ज़रा उनसे किया तो वो उतर के आपको मारेंगे, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, कौन पूछने वाला है। यही होता है। आपने नाजिम जोकियों का केस आपके सामने है, उसमें क्या हुआ है, वो बंदा मर गया, वो जनाब वो नाम MNA MPA दोनों भाई, उनके नाम भी निकल गए हैं। उनको बाकायदा सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया और सीनियर साफ़ी चीख रहे हैं कि जी ये इसलिए है कि दिखाना चाहते हैं जो करना है कर लो, तो दिन दिहाड़े कत्ल हो जाए, सारे सबूत भी हों, हमने अपने लोगों को नहीं कुछ होने देना, ताकतवर सियासत में इसीलिए आते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह का किस्सा नजर आता है कि अभी ये बहुत धीमे मिजाज के आदमी है सलमान रफ़ीक साहब। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो आगे निकल गए थे, जब हम पहुंचे तो हमने कहा ये लोग कहाँ रह गए हैं। फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी ये वाक़या हुआ है, तो हमने इनको समझाया कि भाई 15 पे तुमने कॉल करनी थी, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्यों उसको मारा, सारा कुछ। लेकिन फिर आखिरकार जब ये बात ज़्यादा फैल गई तो फिर चाहते ना चाहते हुए जनाब सलमान रफ़ीक साहब को और हाफिज़ नुमान साहब को थाने पहुंचना पड़ गया, खुद जाकर उन्होंने गिरफ्तारी दी और अब गिरफ्तारियां हो गई हैं। पहले इन्होंने कहा कि जी चूँकि पुलिस ने बुलाया था कि जी गाड़ी भी हवाले करें और लोग भी जिन्होंने तशद्दुद किया है तो वो लोग पहले हवाले कर दिए। लेकिन फिर साथ जो मेजर हारिस के वालिद हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इनके कहने पर तशद्दुद हुआ है, इनकी ईमा पर तशद्दुद हुआ है, ये नहीं हो सकता था कि उनके गार्ड बिला वजह या अपनी मर्जी से करते, तो अब ये इनके कहने पर हुआ है, तो लिहाजा उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ये दो बड़े सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। अब अगर हम पीछे जाएं तो ये सवाल भी हुए हैं, DGISPR से भी हुआ है कि जी मतलब 11-12 दफ़ा तो मियां नवाज शरीफ ने नाम लिया बाकायदा आर्मी चीफ का और इस तरह के अल्फाज कहे, तो अब वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो क्या अब यानी क्राइटेरिया क्या है कि जो ज़्यादा बुरा भला कहेगा, इससे दुगना बुरा भला कहेगा, उसको इक़्तिदार मिलेगा, क्या है। तो उन्होंने कहा जी ये तो हुकूमत का काम है इसको करना। लेकिन हुकूमत बैठी रह गई, इमरान खान साहब देखते रह गए और वो मियाँ साहब बाहर चले गए और सुबह तकरीरें करते रह गए और अब वो वापस आ रहे हैं, उनको पासपोर्ट जारी हो रहे हैं, आते रहे। तो ये फिर क्या इमेज जाएगा कि जनाब ये इदारों के लोगों को भी आप कुछ करते रहे, आर्मी चीफ को कुछ कहते रहे तो आपको इक़्तिदार मिल जाता है और नीचे भी आप तशद्दुद कर सकते हैं। ये तो आप देखिए ना, ये तो अब केस बन गया है, ये तो आगे चल पड़ा है।
लेकिन इसको अब एक टेस्ट केस कह लें, आगे जाके पता नहीं कुछ होता है नहीं होता, लेकिन जाहिर है कि इसमें यकीनन बड़ी तशवीश पाई जाती है फ़ौज में। और आपने देख लिया कि ISPR को भी, DG ISPR को भी इस पर बयान देना पड़ गया। अब अगर आप वहाँ मंजर देखें, शुक्र है उनकी जान बच गई, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वो इतने गुस्से में, रमज़ान मुबारक है लेकिन उसके बावजूद वो लोग इतने गुस्से में आए हुए थे कि कांप रहे थे गुस्से से, गाड़ी पर खड़े होकर मार रहे हैं, रॉड मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। फिर हुआ ये कि शायद वहाँ जो लोग इकट्ठे हो गए उनको लगा ये तो हद से बढ़ रहा है काम, तो उन्होंने कुछ इन लोगों को रोकने की कोशिश की, यानी कुछ बातें करना शुरू की। क्या कर रहे हो तुम, बदमाश हो क्या हो, बस मार दोगे क्या है। उन्होंने आगे से गुस्से में कहीं उनको भी ललकार दिया, और फिर जब हुजूम था उन्होंने कहा पकड़ो इनको, ये कौन लोग हैं, भाग रहे हैं ये। और फिर जल्दी से वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी भगाकर ले जाते हैं। अब अगर ये सब चीज़ें नोट ना होती, क्योंकि यहाँ कैमरे भी हैं, वीडियोज़ इतनी ज़्यादा बन गई, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे और उसमें गाड़ी का नंबर भी नज़र आ रहा है, लोग भी नज़र आ रहे हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो अगर ये सब ना होता तो पता नहीं फिर क्या होता, किस तरह से होता। तो अच्छा, वो मेजर साहब अंदर से भी, गाड़ी के अंदर से भी मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं कि देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, देखिए लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो शायद वो बेहोश हो गए, वो भी मनाज़िर हैं। अब वो इतना तशद्दुद है कि वो दिखाया भी नहीं जा सकता। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन अब आप देखें कि क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। ये तो यहाँ पर हो गया, लेकिन जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत में देख रहे हैं, नाजिम जोकियो एक बेचारा सहाफ़ी था, उसके साथ जो जुल्म हुआ कि जी वो उनके कोई मेहमान आए थे, इसने उनको शिकार से रुकाया, कोई रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, तो इसको अगवा किया गया, इसको वहाँ पर ले जाकर डेरे पर या उनके फार्म हाउस पर वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी मौत हो गई। और इसकी बेवा दर बदर बेचारी फिरती रही और फरियादें करती रही। पहले उसके भाई ने माफ़ कर दिया, फिर बेवा ने कहा कि जी मैं नहीं, ये बड़े लोगों से मैं नहीं कर सकती, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं जितना चल सकती मैंने कोशिश की। और उसके बाद आपने देख लिया। तो अब वहाँ पर जनाब MNA MPA का पहले नाम निकला, दोनों भाई हैं, उनका नाम ही निकल गया है। और देखिए वहाँ पर जो सरकारी वकील हैं उनके साथ वो अजरक और आ रहे हैं, और वोट भी डाला उन्होंने, ज़मानतें भी उनको मिल रही हैं, कत्ल का केस है, उनके नाम भी निकल गया। अब तो ख़त्म ही हो गया ना, किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब गार्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, माफ़ी है वो सारा हो जाएगा। तो इस केस में भी ये होगा, क्योंकि ये वो तो बहुत ही खौफनाक और अलमनाक केस है, इसमें भी तशद्दुद है, ये भी बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन उससे कम केस है। तो यहाँ भी अल्टीमेटली देखते हैं अब सुलह है या जो भी है, क्योंकि अब लग यही रहा है कि जितने भी बयान आते हैं कि जी हम तो वहाँ पर नहीं थे, जो दफात लगाई गई उसमें भी है कि सलमान रफ़ीक साहब और हाफिज़ नुमान जी वहाँ पर नहीं थे जब ये तशद्दुद हुआ है, और जो वीडियोज़ मैंने देखी उसमें भी वो नज़र नहीं आ रहे। तो अभी देखना होगा कि केस आगे किस तरह से बढ़ता है, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ होना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और शायद है तो मुश्किल, लेकिन इससे सबक मिल सके कि किसी आम आदमी को राह जाते किसी को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। लेकिन जो वहाँ पर हुआ है पीपल्स पार्टी के सिंध की हुकूमत में, उससे तो कोई सबक नहीं हासिल किया जा सकता। वो देख लिया उन्होंने कि भाई पहले भी हुआ है, कितने इस तरह के हो चुके हैं। अगर आप ताकतवर हैं, आप सियासत में हैं, तो आप बच सकते हैं। बलूचिस्तान में इस तरह हो चुका है। तो हमने देखा कांस्टेबल को इस तरह से रोन दिया गाड़ी में, और वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा जी कोई सबूत ही नहीं मिला, आदम सबूत की बिना पर जनाब वो रिहा हो जाते हैं, वो भी जनाब सियासतदान थे। तो ये एक पता नहीं क्या हमारे यहाँ रविश चल पड़ी है। बहरहाल देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, उस हवाले से आपको इंशाल्लाह अपडेट रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।